मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बीच में एक कपल को देखते हैं जहाँ पर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है और तभी उसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है। पहले तो लड़की को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी पानी के ऊपर आती है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए किसी को बुलाने लगती है। मगर तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसे भी मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एक बोट पर कुछ लोगों को फिशिंग करते हुए देखते हैं, जिनमें लड़की का नाम जेदा और लड़की का नाम रे है। वो दोनों यहाँ पर अपने दोस्त हंटर के साथ फिशिंग करने आए हैं। तभी उन लोगों की नजर एक बोट पर पड़ती है जहाँ पर फायर क्रैकर्स जलाने की वजह से आग लग गई है। हंटर उस आग को बुझाने में उनकी हेल्प करता है। हंटर यहाँ का सुपरवाइजर है, इसलिए वो उन क्रैकर्स को जब्त कर लेता है। इसके बाद ये लोग फिर से फिशिंग करने लगते हैं और तभी इनकी फिशिंग रॉड पर एक डेड बॉडी फंस जाती है, जिसके बाद वो लोग उस डेड बॉडी को पानी के ऊपर लाते हैं। फिर जब जेदा ड्रोन कैमरा से पानी के नीचे चेक करती है तब उसे वहाँ पर एक अजीब सी ब्लू लाइट नजर आती है। ये देखकर हंटर इस बात को अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने चला जाता है और तभी वो देखता है कि वो ब्लू लाइट पानी के ऊपर भी फैल रही है। इतने में वो डेड बॉडी अचानक जाग जाती है और जेदा पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो असल में एक ज़ॉम्बी है। वो ज़ॉम्बी जेदा को काट लेता है और तभी रे आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे रे बहुत डर जाता है, मगर तभी हंटर आकर उस ज़ॉम्बी पर खंजर से हमला करके उसे मार देता है। हंटर को लगता है कि अब वो ज़ॉम्बी मर चुका है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है और वो हंटर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हंटर और रे मिलकर उस ज़ॉम्बी को पानी में फेंक देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हम हंटर की वाइफ केंजी और उसकी बेटी सैम को देखते हैं। तभी केंजी को हंटर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि जेदा बहुत ज्यादा इंजर्ड है। ये बात सुनते ही केंजी फौरन वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि केंजी असल में एक डॉक्टर है। फिर केंजी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। तब हंटर केंजी को पूरी बात बताता है कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो सभी जेदा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसके साथ रे भी वहाँ से चला जाता है और हंटर वहीं पर ये चेक करने के लिए रुक जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद हंटर शेरिफ कैमियो से मिलकर उन्हें इसके बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद कैमियो हंटर के साथ एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो भी उस ब्लू लाइट को देख पाता है। इसके बाद जब वो दोनों जेदा के कैमरा से पानी के नीचे देखता है तब उन्हें वहाँ पर पानी के नीचे एक बहुत पुरानी शिप नजर आती है। ये शिप काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी और तभी हमें वहाँ पर एक ज़ॉम्बी नजर आती है। तब हंटर कैमियो से कहता है कि उस ज़ॉम्बी पर खंजर से अटैक करने के बाद भी वो नहीं मरा, बल्कि वो जिंदा था। ये सुनकर कैमियो हंटर की बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये हो ही नहीं सकता। और तभी वहाँ पर चारों तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। ये देखकर कैमियो को हंटर की बात पर यकीन हो जाता है और वो पूरे बीच को खाली करने का ऑर्डर देता है। इधर दूसरी तरफ हम बीच पर देखते हैं कि वहाँ पर समुद्र का पानी अचानक से पीछे की तरफ जाने लगा है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हम पानी में देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ही डरावनी सुनामी की लहर उठती है और हंटर की बेटी सैम अपने दोस्तों के साथ ये नजारा देख रही होती है। वो सुनामी की लहर हंटर की बोट के बहुत करीब आ रही होती है। ये सुनामी कोई आम सुनामी नहीं है, क्योंकि इस सुनामी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। इसके बाद हंटर और कैमियो बोट पर छिप जाते हैं। इधर वो लहर बीच तक आ जाती है और साथ ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज बीच के किनारे तक आ जाती है। इसके बाद हंटर भी कैमियो के साथ किनारे तक पहुंच जाता है और तब ये ज़ॉम्बीज हर तरफ घूमने लगती है। दूसरी तरफ केंजी जेदा और रे को क्वारंटीन कर देती है। इधर बीच पर आते ही वो ज़ॉम्बीज बहुत तेजी से लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से उनके अंदर तेजी से इन्फेक्शन फैलने लगती है। सैम हंटर को कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है और इधर वो सब देखते हैं कि ज़ॉम्बी सारे लोगों के ऊपर बुरी तरह से अटैक कर रही है। तभी हंटर और कैमियो उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ जेदा भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाती है और रे पर ही अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ उसे देख लेते हैं और जेदा उस पर भी अटैक कर देती है। ये सब देखकर रे बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर बीच पर जिन लोगों को ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था वो लोग भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बनने लगती है। फिर हंटर और कैमियो पुलिस स्टेशन
स्टेशन जाने के लिए कार के अंदर जाते हैं और तभी वो दोनों अंदर ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिनसे उन्होंने फायर क्रैकर्स जब्त किए थे। इसके बाद बीच पर मार्टी नाम का एक आदमी आता है जो एक ज़ॉम्बी को पकड़ के ले जाता है। इधर हॉस्पिटल में जेदा केंजी पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे वो डरते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी रे केंजी को पकड़ के अपने साथ एक रूम के अंदर बंद कर लेता है। तब केंजी कहती है कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तब रे कहता है कि नहीं, ये इन्फेक्शन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हंटर, कैमियो, ब्लेन सभी पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, मगर तभी ब्लेन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाता है। जिसके बाद ब्लेन अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज के बीच गिरा देता है, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। ये देखकर हंटर और कैमियो को बहुत गुस्सा आता है और तभी ब्लेन अपनी गन निकालकर उनके ऊपर पॉइंट कर देता है। तभी एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे गोली मार देता है। उसके बाद हंटर किसी तरह से ब्लेन को बेहोश कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम सैम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हंटर पानी में डूबे हुए शिप का रिकॉर्ड चेक करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस शिप के साथ इन ज़ॉम्बीज का कोई तो कनेक्शन जरूर है। तब हंटर को पता लगता है कि ये शिप एक फार्मा कंपनी रिवोक का था, इसलिए हो सकता है कि इसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। इसलिए हमें पता लगाना होगा कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। तभी कैमियो को देखकर ऐसा लगता है कि उसे इस बारे में कुछ तो जरूर पता है, मगर वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर आने लगता है, जिसके बाद हंटर और कैमियो जल्दी से हथियार लेने लगते हैं और ब्लेन को वही टेबल पर बंधा हुआ छोड़ देते हैं। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, जिनसे बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हंटर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं, मगर अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे हैं। और इसी वक्त उनकी तरफ इससे भी बड़ा और एक खतरा उनके करीब आने लगती है, क्योंकि समुंदर में एक और बड़ी लहर उठने लगती है, जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मौजूद है। उसके बाद हंटर कहता है कि मुझे अपनी बेटी सैम को बचाने जाना होगा। इधर सैम अपनी एक दोस्त इवान के साथ भाग रही होती है और तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। उसके बाद सैम और उसके दोस्त एक कार के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं, मगर जिस दोस्त की ये कार है उसे ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। वो लोग जब कार को स्टार्ट करते हैं तब वो कार भी स्टार्ट नहीं होती, जिससे वो लोग डर जाते हैं कि अब वो लोग कार के अंदर ही मारे जाएंगे। इसके बाद इवान सैम को जाने के लिए कहकर कार के ऊपर खड़ा होकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इतने में वहाँ तक हंटर भी पहुँच जाता है, जिसके बाद सैम आकर अपने फादर से मिलती है, मगर बेचारा इवान ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। इस बात से सैम को बहुत दुख होता है, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो लोग केंजी को बचाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, मगर हॉस्पिटल का नजारा और भी ज्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद है। इसके बाद सैम, हंटर और कैमियो किसी तरह से अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। अंदर से हॉस्पिटल की हालत और भी ज्यादा खराब है, जिसके बाद वो लोग केंजी को फोन लगाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो लोग केंजी से मिल पाते, उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज पहुँच जाते हैं। उन तीनों को लगता है कि अब वो तीनों नहीं बचने वाले हैं, मगर तभी हंटर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज बेहोश हो जाते हैं, जिससे हंटर ये समझ जाता है कि शायद इलेक्ट्रिक शॉक देकर इन ज़ॉम्बीज को खत्म किया जा सकता है। तभी उनकी आवाज सुनकर रे और केंजी जो अब तक छुपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हंटर को अपनी पूरी फैमिली मिल जाती है, मगर कैमियो को अपनी बेटी टानी को ढूंढना है। इसके बाद वो लोग वहाँ से टानी को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर टानी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। उनसे बचते हुए टानी एक घर तक पहुँच जाती है ताकि उनसे कोई हेल्प मिल सके। घर का ओनर ये कंफर्म करके कि टानी ज़ॉम्बी नहीं है, उसे अंदर आने देता है। दरअसल इस घर का ओनर मार्टी है, जिसने शुरू में एक ज़ॉम्बी को पकड़ा था। उसने घर के अंदर ज़ॉम्बी को बांध रखा है। घर के अंदर आकर टानी उससे वॉकी टॉकी लेकर अपने फादर कैमियो से बात करती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद फाइनली कैमियो को अपनी बेटी मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। इसके बाद उस घर के अंदर आने के बाद कैमियो हेल्प के लिए फोन करने लगता है और तभी वो उस ज़ॉम्बी को बंधा हुआ देखता है, जिसने अब तक खुद को खोल लिया है। कैमियो ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर अचानक वो ज़ॉम्बी आकर कैमियो के हाथ में काट लेता है। तब कैमियो की आवाज सुनकर सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं
है और मारुति उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। मारुति बताता है कि दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ और इन ज़ॉम्बीज की कमजोरी का पता लगाने के लिए मैं इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इससे मुझे पता लगा कि इलेक्ट्रिक शॉक से ये ज़ॉम्बीज बेहोश हो जाते हैं और इसी से इन ज़ॉम्बीज को खत्म किया जा सकता है। हंटर समझ जाता है कि मारुति सही कह रहा है। इसके बाद हंटर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। इस प्लान के मुताबिक उन सभी ज़ॉम्बीज को उन्हें पानी तक लाना है, जहाँ पर वो लोग उन्हें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देकर जान से मार डालेंगे और साथ ही वो लोग समुद्र के नीचे मौजूद शिप को भी ब्लास्ट करने का डिसीजन लेते हैं, जो इन सब का मेन सोर्स है। इसके बाद वो सभी मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में कैमियो कहता है कि अब मैं और आगे नहीं जा सकता क्योंकि अब उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैलने लगी है। यहीं पर कैमियो एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि दरअसल वो फार्मा कंपनी रिवोक एक एंटी एजिंग सीरम बनाने का काम कर रही थी और इसी चीज के लिए उन्होंने शिप पर बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसकी वजह से वो लोग सीरम तो नहीं बना पाए, मगर इस वजह से काफी सारे लोग मर गए और फिर केमिकल रिएक्शन से ये ज़ॉम्बीज बनने लगे। इसके बाद उस कंपनी ने पुलिस को पैसे देकर अपनी शिप को वहीं पर डुबो दिया, मगर सालों बाद उस शिप के मेल्ट होने से वो ज़ॉम्बीज बाहर आ गए और अब हर तरफ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उन पैसे लेने वालों में मैं भी शामिल था। उनके बातों के दौरान ही यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगती है, जिसके बाद कैमियो एक बॉम्ब लेकर उन ज़ॉम्बीज के साथ खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। इसके बाद बाकी के बचे हुए लोग दो टीम बनाते हैं, जहाँ पर मारुति और टानी को उस शिप को डिस्ट्रॉय करना है और इधर हंटर, सैम और केंजी एक साथ ज़ॉम्बीज को पानी की तरफ खींचने के प्लान पर काम करने लगते हैं। हंटर वहाँ के पूल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए एक सर्किट बनाता है जो अच्छे से काम करने लगता है, मगर अब सारे ज़ॉम्बीज को पानी में लाना होगा, इसलिए हंटर लाउड म्यूजिक प्ले करके ज़ॉम्बीज की तरफ जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे जाने लगते हैं। इधर जब मारुति शिप को ब्लास्ट करने लगता है तभी ज़ॉम्बीज उसे जान से मार देते हैं। इधर हंटर की गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है और तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाती है, जिसके बाद हंटर उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी केंजी वहाँ आकर उस गाड़ी को निकालकर पानी की तरफ ले जाने लगती है, जिसको फॉलो करते हुए सभी ज़ॉम्बीज पानी में उतर जाते हैं। इसके बाद हंटर उस ज़ॉम्बी को मारकर सैम को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए स्विच ऑन करने को कहता है, मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है। इधर रे और तानी भी बोट में फंस जाते हैं। रे तानी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर तानी जाने के लिए तैयार नहीं होती। तब रे तानी को समझाता है कि उसके फादर कैमियो की लास्ट विश थी कि उसकी बेटी तानी जिंदा रहे। ये सुनकर तानी पानी में कूद जाती है। इधर सैम काफी कोशिश करके आखिर में स्विच ऑन कर देती है, जिसके बाद पूरे पानी में इलेक्ट्रिसिटी फैल कर सारे ज़ॉम्बीज को शॉक लगता है और वो सभी मारे जाते हैं। इधर रे भी उस शिप को ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है, मगर बदकिस्मती से वो भी साथ में मारा जाता है और इस वजह से समुद्र में एक और लहर आने लगती है, जिसे देखकर हंटर भागने लगता है। तभी उसके सामने ब्लेन आ जाता है और हंटर उसे भी मार डालता है। इसके बाद हंटर एक सेफ जगह पर आ जाता है और वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर तानी भी किनारे तक पहुँच जाती है, जिसे केंजी और सैम आकर बाहर निकालते हैं। इसके बाद हंटर प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।